परमात्मा की प्यारी साध संगत को प्रेम भरा सतनाम साहिब बंदगी। जय सतनाम। अर्पित पांचाल सतनाम साहिब बंदगी। जय सतनाम। पूरन चौहान सतनाम साहिब बंदगी। पूरनदास साहिब बंदगी सतनाम। सीमा कुशवाहा जय सतनाम। हमारी कलम आप तक साहिब बंदगी सतनाम। महेश शर्मा जय सतनाम। महेंद्र पंडित जय सतनाम। सत्य भारती जय सतनाम। परमजीत कौर सतनाम साहिब बंदगी। नरेंद्र दास सतनाम। महेश शर्मा महेंद्र सतनाम। मुन्ना कुमार जय सतनाम। भैरवदास सतनाम। उषा शर्मा जय सतनाम। शकुंतला रानी सतनाम। ऋचा ठाकुर सतनाम साहिब बंदगी। शशि सतनाम। गीता दासी हिसार जय सतनाम। संत समागम जय सतनाम। जय सतनाम। जय बंदी छोड़ के। कबीर मूल ज्ञान सतनाम साहिब बंदगी। लक्ष्मण सैनी सतनाम। महावीर कुशवाहा जय सतनाम। आत्मनिर्भर सतनाम। साक्षी रावत जय सतनाम। खुशी साहिब बंदगी। सतीश कुमार जय सतनाम। अनुराधा जय सतनाम। सुरेश जय बंदी छोड़ की। दिनेश चंद्रा सतनाम। अक्षर पार नियक्षर भरपूर है जयंत सतनाम। रईदास साहिब बंदगी। अज्ञान से ज्ञान तक जय सतनाम। वॉइस ऑफ यूथ सतनाम सतनाम। मलकीत सिंह साहिब बंदगी सतनाम। मुन्ना कुमार जय सतनाम। वरुण भल्ला अशोक शर्मा जय सतनाम। राम नाम सत्य है जय सतनाम। जय सतनाम। राधा देवी शिवा मौर्य सतनाम। अमित कोहली जय सतनाम। हंसराज चौहान अशोक शर्मा जय बंदी छोड़की। लिबरेशन ऑफ सोल सतनाम। विमल दास उषा शर्मा संतोष सतनाम साहिब बंदगी। शिवानी खन्ना सतनाम। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। विक्रम आसनसोल जय सतनाम। जय सतनाम। ठाकुर साहब साहिब बंदगी सतनाम। नितिन जी का दास साहिब बंदगी सतनाम। लक्ष्मण साहिब बंदगी सतनाम। आप ओशो को सुनते हो, हमें ओशो को सुनने की ज़रूरत नहीं है। जय सतनाम। जय सतनाम। अजय जायसवाल जय सतनाम। सूरज गोस्वामी जय सतनाम। लिम्बनी नरेश साहिब बंदगी सतनाम। अगर ओशो जीवित होते तो उन्हें हमारे सत्संग सुनने की ज़रूरत पड़ जाती। साहिब बंदगी सतनाम। जय सतनाम। मोहनदास साहिब बंदगी सतनाम। भ्रष्टाचार हटाओ जय सतनाम। अजय जायसवाल सतनाम। सुशीला जय सतनाम साहिब बंदगी। अरविंद दास उन्नाव जय सतनाम। सुशील गिरी सतनाम सतनाम। नंदू दास सतनाम। रजित सागर जय सतनाम। अमर सिंह बरेला सोनी अवस्थी सीमा सतनाम। बबली देवी कबीर गुरु की फौज जय सतनाम। हितेश पुंडीर जय सतनाम। मिस्टर विजय सतनाम। रजनीश साहिब बंदगी। अनु कुमारी जय सतनाम। जय सतनाम। नीलम साहिब बंदगी। चार राम के ब्लॉक सतनाम। जय बंदी छोड़ की। प्रेमदास सतनाम। सलीम मोहम्मद जय सतनाम। मुल्तान दास साहिब बंदगी सतनाम। अमर सिंह जय सतनाम। जय सतनाम। शब्द गुरु महिमा सुमित अरोड़ा सतनाम। उषा कुमारी नंदू कुमार जय सतनाम। जय सतनाम। जय सतनाम। तो परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की अपार दया से, मेहर से मूल ज्ञान का प्रचार बहुत बहुत सुंदर तरीके से पूरे विश्व में ये मूल ज्ञान फैलता ही जा रहा है। और सब धर्मों को, सब पंथों को, सब मालिक के विवेकी हंसों को एक करने का पंथ यही है, यही है, यही है। इसके अलावा और कोई नहीं है, नहीं है, नहीं है।
इसको जितनी जल्दी आप समझ जाओगे, लोगों का उतनी ही जल्दी कल्याण होगा। ये अटल सत्य है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। साहिब ने इसी का इशारा किया था कि 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। परमात्मा की वाणी है कि 12 पंथों को मेट के, यानी उसके ज्ञान को उजागर करके आगे का, यानी सबको एक करने का पंथ, यही वो 13वां पंथ है। इसको अच्छे से समझ लेना है। इसके अलावा बाकी जितना भी ज्ञान है इस संसार में, इस कुल सृष्टि में जितना भी ज्ञान है, वो सब अज्ञान है। अच्छे से समझ लो, ज्ञान तो है वो, लेकिन अज्ञान है। क्योंकि ज्ञान भी दो प्रकार के होते हैं, एक सत्य ज्ञान, एक असत्य ज्ञान। ज्ञान तो वो भी है, पत्थर पूज लो, मंदिर चले जाओ, मूर्तियां पूज लो, आरतियां गा लो, नाम जप लो, ये कर लो, वो कर लो, तीर्थ कर लो, पूजा कर लो, मंत्र जप लो, सब कुछ है, ये भी ज्ञान ही है। लेकिन ज्ञान रूपी अज्ञान है, इससे कल्याण नहीं होगा। समझ लो, इससे कल्याण नहीं होगा। कल्याण किससे होगा? कल्याण आत्म ज्ञान से होगा। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, और जल में मीन प्यासी, मोह देखते आवे हासी। आत्मा के ज्ञान से ही इस जीव का कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। चाहे कोई कितने ही बड़े महात्मा के पास चला जाए, कोई कितने बड़े ही गद्दीधारी महात्मा के पास चला जाए, जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिल सकती, आत्मज्ञान नहीं हो सकता जब तक उसके जीवन में भेदी गुरु नहीं आ गया, तब तक कल्याण नहीं होगा। तो कहते हैं सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। समझ लो। अब आत्मज्ञान कैसे हो, सबसे जरूरी ये प्रश्न है कि कैसे आत्मज्ञान हो। तो सबसे पहले तुम्हें अज्ञान को त्यागना पड़ेगा। अज्ञान क्या है? अपने स्वरूप को छोड़ के, अपने शुद्ध आत्म स्वरूप को छोड़ के बाकी जो कुछ भी तुमने पकड़ा है सब अज्ञान है, सब अज्ञान है। ये काया अज्ञान है, ये इंगला पिंगला सुषमना अज्ञान है, ये 7 चक्र अज्ञान हैं, ये नाभि से जो सोहंग की आवाज़, सोहंग की जो धार चल रही है अज्ञान है, दिल के अंदर धड़कन की आवाज़ चल रही है अज्ञान है, सांसों में वायु तत्व की आवाज़ चल रही है सोहंग सोहंग, सब अज्ञान है। ये माँ बाप भाई बहन, ये रिश्ते नाते, ये सब अज्ञान है। ये मंत्र जंतर तंत्र, ये पूजा पाठ हवन यज्ञ, ये सब अज्ञान है। ये तीर्थ मूर्त व्रत उपवास, ये सब अज्ञान है। ये जितने भी त्योहार मना रहे हो, ये जितने भी जिनकी तुम पूजा कर रहे हो, ये सब अज्ञान है। और ज्ञान क्या है? आत्मा का ज्ञान ही ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, ये सच्चा ज्ञान है। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उन्हें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उनके लिए कोई और धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। वो सब कर्मों से, सब कर्तव्यों से न्यारे हो जाते हैं और अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं। समझ लो। आत्मनिर्भर। गुरुजी मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। जो दीक्षा लेना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं 9256 111 007।
जो इंडिया से बाहर बैठे हैं वो +91 इंडिया का जो कोड है वो लगा लें। तो क्या बना, +919256111007। इस नंबर पे मैसेज करें और जो जानकारी दी जाएगी उसको अच्छी तरह समझें। साहिब बंदगी सतनाम। सत्येंद्र कुमार सतनाम साहिब बंदगी। हेमलता नेपाल से साहिब बंदगी सतनाम। परमार देवराज सतनाम सतनाम। रतिलाल जय सतनाम। अंजू कुमारी साहिब बंदगी सतनाम। सलीम मोहम्मद लव 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 यू टू। सतनाम है सार, बाकी सब आसार। साहिब बंदगी सतनाम। जय सतनाम जय सतनाम। जय बंदी छोड़ की। भुवनेश्वर साहू साहिब बंदगी। सौरभ धोके सतनाम। सरोज चौपाल साहिब बंदगी सतनाम। तो बात चल रही थी एक ओशो का भगत आया था शायद बीच में, ओशो के बारे में जानकारी ले रहा था। देखो मैंने पहले भी ओशो के बारे में कई कुछ बताया है कि ठीक है, ओशो को 1,00,000 1,50,000 किताबें पढ़ने के बाद जो भी ज्ञान हुआ था, काफ़ी तार्किक तर्कवादी संत थे, लेकिन केवल तर्क में ही जीवन बिता देना ये कोई बुद्धिमत्ता का काम नहीं है। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी में गुजार दिया, तर्क कुतर्क में। इससे कोई लाभ नहीं होगा। जो आत्मा का ज्ञान उनको चाहिए था, वो आत्मा का ज्ञान प्रदान करने वाला कोई गुरु उनको मिला नहीं, ना ही उन्होंने ढूंढा, क्योंकि 1,50,000 किताबें पढ़ने के बाद बंदा खुद ही गुरु बन जाता है। यहाँ तो 2 किताबें पढ़ने के बाद गुरु की अवस्था में लोग आने लग जाते हैं कि हम भी गुरु बन गए। 2-4 किताबें पढ़ के गुरु बन जाते हैं। तो अगर ओशो को आत्मज्ञान हुआ होता तो ये कभी ऐसा अज्ञान बोलते ही नहीं, जो मैं बहुत जल्दी डालूंगा यूट्यूब चैनल पे। जब डालेंगे तब खुद समझ में आ जाएगा आपको कि उनको आत्मज्ञान था कि नहीं था। ओशो को आत्मज्ञान नहीं था। ओशो केवल और केवल बुद्ध धर्म में जो विपस्सना आती है, केवल उसको फॉलो करते थे। वो उन्होंने विपस्सना का ज्ञान ले रखा था, उसी को सत्य मान के वो सारा प्रवचन, सारा सत्संग करते थे। और उनकी नज़र में बुद्ध एक आत्मज्ञानी व्यक्ति थे, जबकि बुद्ध की भी वही स्थिति है जो ओशो की थी। बुद्ध जी को भी कोई आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिला। उनको गुरु तो मिले थे काफ़ी, लेकिन उन गुरुओं ने उनको नाम जाप में लगा दिया, मंत्र जपने में लगा दिया। मंत्र जपने से बुद्ध जी को वो अनुभव नहीं हुआ जो वो चाहते थे, तो उन्होंने सारे गुरुओं को छोड़ दिया, सारे गुरुओं को त्याग दिया और हठ योग करने लगे। हठ योग यानी अपने शरीर को कष्ट देना, अपने मन के अनुसार आचरण करना। कभी वो भूखे रहने लगे, बिल्कुल ही एक सेब पे आ गए, इतना कमज़ोर हो गया शरीर की एक छोटा सा नाला पार नहीं कर पाए, उसी में गिर गए। तब एक औरत ने आके उनको खीर खिलाई। तब उनको समझ में आया कि भोजन करना भी अत्यंत जरूरी है। तो उन्होंने मध्यम का मार्ग पकड़ लिया, ना ज़्यादा खाना ना कम खाना, मध्य में खाना। हर चीज़ को मध्य 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 करते चले गए। तो मध्य मध्य करते चले गए तो उनको शरीर के मध्य भी कुछ चीज़ दिखाई दी। शरीर के मध्य में एक श्वास नाम की वस्तु चल रही है, आ रही है, जा रही है। महात्मा बुद्ध ने उस श्वास को पकड़ लिया। महात्मा बुद्ध ने उस श्वास के ज्ञान को सत्य मान लिया और विपस्सना का ज्ञान
जो श्वासों का ही सोहंग सोहंग का ज्ञान है, श्वासों पे ध्यान लगाने का ज्ञान है, उसी को सत्य मान के उसको उजागर कर दिया, उसी का ज्ञान सारे समाज को दे डाला, जबकि वो ज्ञान नहीं, वो अज्ञान था। श्वास तत्व अज्ञान है, पांचों तत्व अज्ञान है, आत्म तत्व सत्य है, जिसका ना तो महात्मा बुद्ध को पता लग पाया और ना ही ओशो को पता लग पाया। इसीलिए महात्मा बुद्ध के अनुयायी आज तक आत्मा की खिलाफत करते आए हैं। आत्मा के नाम से उनको एलर्जी है, आत्मा का नाम सुनते ही उनकी आत्मा पगला जाती है उनकी अंतरात्मा पगला जाती है और वो आत्मा का खंडन करने लग जाते हैं, आत्मा का विरोध करने लग जाते हैं। लेकिन नादान परिंदे ये नहीं समझ पाते कि उसी आत्मा को महात्मा बुद्ध ने चैतन्य बोला है, चेतन बोला है। हालांकि चेतन इन लोगों को समझ में नहीं आया। चेतन भी आत्मा का ही पर्यायवाची शब्द है। ये चेतन को तो मानते हैं लेकिन आत्मा को नहीं मानते। अब इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि आत्मा से ही चेतना इस काया में काम कर रही है, चेतन की वजह से ही तो चेतना कार्य कर रही है। तो ये आत्मा को कुछ ऐसा मान बैठे हैं कि कोई आदमी आएगा जिसका नाम आत्मा सिंह होगा उसको तुम 1000 गोलियां मार दो, उसके ऊपर तलवार से वार करो, प्रहार करो, उसको आग लगा दो, उसको पानी में भिगो दो, डुबो दो, वो आत्मा सिंह कभी मरेगा ही नहीं। इसलिए इनके जो कई YouTube चैनल पे डिबेट होते हैं तो ये लोग क्या कहते हैं कि अगर तुम्हारी आत्मा अगर इतनी शक्तिशाली है, हिंदू धर्म वालों को कहते हैं कि तुम्हारा आत्मा सिंह इतना तगड़ा है तो बॉर्डर पे जाके खड़ा कर दो आत्मा को, ना गोली लगेगी, ना कटेगा, ना जलेगा। इन नादान परिंदों को इतना भी नहीं पता कि बॉर्डर पे आत्मा ही खड़ी है तो तुम्हें क्या लग रहा है कि शरीर बचा रहा है? तुम्हें लग रहा है कि शरीर इस देश को बचा रहा है? अगर तुम्हें लग रहा है कि शरीर बचा रहा है, ठीक है, लाशें बिछा देते हैं वहां पे, रक्षा करके दिखाएं। अरे उन लाशों को भी, उन शरीरों को आत्मा चला रही है। आत्मा कोई पहलवान नहीं है कि तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा आत्मा सिंह आके। आत्मा चैतन्य स्वरूप का नाम है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप, जिसकी तुम्हें ABCD भी नहीं पता, ABCD भी, क्योंकि ये अनुभव ज्ञान है, ये कथनी ज्ञान नहीं है। 1.5 लाख किताबें नहीं पढ़नी पड़ती हैं आत्मज्ञान के लिए। समझ लो, श्वासों का अजपा जाप सोहंग सोहंग नहीं करना पड़ता आत्मज्ञान के लिए, श्वासों पे ध्यान नहीं धरना पड़ता आत्मज्ञान के लिए। समझ लो, इसीलिए मतभेद है हिंदू धर्म वालों में और महात्मा बुद्ध के धर्म वालों में। यही मतभेद है। हिंदू धर्म वाले कह रहे हैं हम हिंदुस्तान बना देंगे, हिंदू राष्ट्र, और महात्मा बुद्ध वाले कह रहे हैं हम बौद्ध राष्ट्र बना देंगे। यही झगड़ा है। ना वो आत्मा को जान पा रहे हैं, ना ये चैतन्य को जान पा रहे हैं। ये बस आपस में लड़ना सीख चुके हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाना सीख चुके हैं। ये एक दूसरे को समझना नहीं सीख पाए, एक दूसरे को जानना नहीं सीख पाए। इनको इतनी सी भी बात समझ में नहीं आती कि चाहे उसे तुम चेतन कह लो, चाहे उसे तुम आत्मा कह लो, चाहे उसे तुम कोई भी नाम से पुकार लो, वो एक ही तत्व है और वो तत्व निहित तत्व है। तत्व बोलने में आता है आत्म तत्व, लेकिन असल में वो इन पंच भौतिक तत्वों से न्यारा होता है। पंच भौतिक तत्व तो आपको दिखाई देंगे, सुनाई देंगे, महसूस हो जाएंगे इंद्रियों द्वारा,
लेकिन आत्म तत्व इंद्रियतीत है, इंद्रियों का वहां खेल ही नहीं है। वो मायातीत है, वो शब्दातीत है, वो भावातीत है। वो तब समझ में आता है जब कृपा बरसती है, वो तब समझ में आता है, जब उसका अनुभव के द्वारा जब उसको जान पाते हो तब समझ में आता है। सतनाम सतनाम साई बंदगी। सुनीता यादव साई बंद की सतनाम। मृत्युंजय मंडल जय सतनाम। दास महल साई बंदगी सतनाम। महेंद्र पंडित जय सतनाम। अमर सिंह सतनाम। रमेश पावरा जय सतनाम। खेमदास साई बंद की सतनाम। रक्षक कला क्या होती है? रक्षक कला के बारे में मैंने पहले भी काफ़ी बार समझाया है। रक्षक कला काल का सबसे बड़ा जाल है। आज जितने भी लोग पूजा पाठ में या किसी भी प्रकार जो भी पूजा विधि अपना रहे हैं, डर की भक्ति कर रहे हैं, डर के भक्ति कर रहे हैं, आस की भक्ति कर रहे हैं कि भगवान हमें बचाएंगे, अल्लाह वाहिगुरु गॉड हमें बचाएंगे अगर हम ये करते रहें तो। और कर क्या रहे हैं? वही जो हमें हमारे पूर्वजों द्वारा बता दिया गया कि ऐसे पूजा करो, ऐसे पाठ करो तो भगवान तुम्हें बचाएंगे। जैसे प्रहलाद को बचाया था, भगवान तुम्हें बचाएंगे। जैसे कई राक्षसों को मार के कुछ लोगों की मदद करी, कुछ लोगों की रक्षा करी, तो यही रक्षक कला कहलाती है। एक को बचा के लाखों को उसी रीति रिवाज में फंसा के रखना और ये आस लगवाना कि हम भी बचेंगे। कबीर सागर में इसके बारे में बड़ा खुल के जिक्र है कि ये काल क्या करता है, ये मन क्या करता है। ये अवतार लेता है एक आदमी, दो आदमियों को बचाने के लिए, चार पांच आदमियों को बचाने के लिए, और लाखों जीवों का आहार करता है और सबको आस लगवा देता है कि जैसे उनकी रक्षा हुई है हमारी भी होगी, और सब उसी के ध्यान में मगन रहते हैं।
तो साहिब बाणी में कहते हैं, जहाँ रक्षक तहाँ चीन न पाई, और जहाँ भक्षक तहाँ आस लगाई। तो इसके बारे में जब सत्संग आएगा, इसमें वाणी के साथ बहुत कुछ समझाया जाएगा। लेकिन जो विवेकी होते हैं वो इस कला को पहचान जाते हैं और इससे आगे बढ़ते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं। भेड़ बकरी मुर्गी मछली पालन कानून खत्म करना चाहिए कि नहीं? देखो, भेड़ पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, ये केवल पालन नाम गुमराह करने के लिए बनाया जा रहा है। असल में वो पालन है ही नहीं। मछली पालन कोई क्या मछली पालने के लिए बना हुआ है? वो मछली पालन नहीं है, वो मछली कत्ल खाना है। कत्ल करने के लिए पाली जा रही हैं। वो मुर्गी पालन, मुर्गियों को कत्ल करने के लिए पाला जा रहा है। वो पालन नाम का धोखा है, समझ लो। ये मौत का व्यापार है, ये मौत का तांडव है। तुम्हें अच्छा लग रहा है क्योंकि तुम्हारी मौत नहीं हो रही है, कोई और मर रहा है। जिस दिन तुम्हारी मौत होने लग जाएगी, तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारी बीवियों की, तुम्हारे माँ बाप की, तुम्हें समझ में आने लग जाएगा कि ये कितना खतरनाक खेल है। बहुत खतरनाक खेल है। तो इस खेल को खत्म करना चाहिए। ये मुर्गी पालन, ये मछली पालन, ये जीवों की हत्याओं का जिम्मेदार है। दुनिया में और भी काम है, केवल यही काम थोड़ी नहीं रह गया है कि मछलियां काट काट के, मार मार के बेची जाओ। और भी बहुत से काम हैं। लेकिन छुरी चलाना आसान है, रिक्शा चलाना मुश्किल है। इसलिए लोग आसान काम पकड़ लेते हैं, ये सोचे बिना कि इसका हश्र क्या होगा। ये सब बंद होना चाहिए। और मेहनत की रोटी खाओ, बिजनेस करो, लेकिन मौत का बिजनेस मत करो। जीवन दान दो, ऐसा बिजनेस करो जीवन मिले लोगों को। मृत्यु दे के क्या बिजनेस किया? मौत के व्यापारी बनना है क्या? सुशील गिरी, मुख से दिया हुआ वचन कट जाए, इस पर क्या विचार है गुरुजी? हर चीज का कोई कारण होता है। अगर आपने कोई वचन दिया है किसी को और बिना कारण के अगर वो वचन पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें दिक्कत है। और अगर कोई ऐसा कारण बन गया है जिसकी वजह से वो वचन पूरा नहीं हो रहा है, तो उसको बोल दो, कोई बात नहीं, ये जरूर पूरा होगा। आज नहीं तो कल, समय आने पे इसको जरूर पूरा किया जाएगा, क्योंकि मुख से निकला वचन है।
इसीलिए बोला जाता ना, देर आए दुरुस्त आए। भले वो काम देर से करो लेकिन दुरुस्त कर देना, तो वो वचन कटा हुआ नहीं माना जाता। किसी को वचन दे दिया है और वहां पर उतने समय पे आप नहीं वो कार्य पूरा कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, आगे समय आएगा वही कार्य पूर्ण होगा, तो वो वचन कटा हुआ नहीं माना जाता। आर्टिस्ट सतनाम साहिब बंदगी, शब्द गुरु सुरधुन चेला जय सतनाम, जोगेंद्र कुमार सतनाम साहिब बंदगी, विपुल भाई राजकोट साहिब बंदगी सतनाम, साहिब बंदगी जी सतनाम। हीरा पासवान, मैं परदेसी हूं, देखता हूं तो रोना याद आ जाता है। जीवों पे जब कहर बरसता है तो आपको दुख होना ही चाहिए। किसी की गर्दन कटती देख के अगर किसी को आनंद आ रहा है तो वो इंसान कहलाने लायक ही नहीं है, वो हैवान है, शैतान है। मुन्ना कुमार साहिब जी, हम जात का जुलाहा हूं। कोई बात नहीं, जुलाहा जात के नहीं हो, जुलाहा कर्म से हो। कर्म को जात तो बना दिया गया है। जो लोहे का काम कर रहा है उसकी जाति लोहार रख दी, जो जूते गांठने का काम कर रहा है उसकी जाति चमार रख दी, जो सोने का काम कर रहा है उसकी जाति सुनार रख दी। तो ये कार्य शैली है, ये कार्य का क्षेत्र है, ये जात पात का क्षेत्र नहीं है। नोटी बॉय, मुस्लिम समाज ने जबरदस्ती कानून थोप रखा है। देखो, ये चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दो। ऐसा कुछ नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। किसी ने क्या थोप रखा है क्या नहीं थोप रखा है, वो चीज़ें सब दिमाग से निकाल दो। अगर कुछ अलग से कानून है भी तो वो हमारी सरकारों का खेल है, सरकारों ने सैंक्शन किया है, इसीलिए वो कानून लागू हुए हैं। और वो सब राजनीतिक खेल है, उसमें कोई हिंदू मुसलमान का खेल नहीं है, वो सब राजनीति का खेल है। सीए अमित कक्कर, गुरुजी इस डायलॉग का क्या मीनिंग है, बटोगे तो कटोगे? ये सब पॉलिटिक्स है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। जो आज ये डायलॉग मार रहे हैं बटोगे तो कटोगे, पहले तो इन्होंने ही बांट रखा था सबको। ये ऊंची जात का, ये नीची जात का, ये अगाड़ी जात का, ये पिछाड़ी जात का। अरे तुम्ही ने तो बांटा है लोगों को। आज तुम कह रहे हो सब इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। उस वक्त क्यों इकट्ठे नहीं हुए जब कोई और धर्म था ही नहीं इस हिंदुस्तान में? ना मुसलमान थे, ना ईसाई थे, ना सिख थे। तब तो तुम अकेले हिंदू हिंदू ही थे। तब क्यों तुम बंटने में लगे थे? तब क्यों तुम बांट रहे थे कि ये शूद्र है, ये मंदिर में नहीं जा सकता, ये हमारे सामने नहीं खड़ा हो सकता, ये गली में थूक नहीं सकता। मटके बांध दिए जाते थे गले में, मटके में थूक। तो भैया ये बांटे का काम किसने शुरू किया था? अब तुम्हें याद आ रहा है बटोगे तो कटोगे। वो भी इसलिए याद आ रहा है कि तलवार इनके सिर पे लटकी हुई है। क्योंकि जितने भी उन लोगों को, दलित लोगों को जिनको इन्होंने साइड कर रखा था, वो तो मिले जाके किसी और पार्टी में। ज्यादा से ज्यादा ईसाई बन गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए। अब बचे ये लोग ब्राह्मणवादी।
अब इनको लगता है हमारी जनता कम हो रही है, हमारी आबादी कम हो रही है, हम निशाने पे आ जाएंगे, क्योंकि हम ही ने परेशान किया है सबको, इन्होंने ही तो परेशान किया है। हिंदू धर्म में सबसे बड़ी फूट किसने डाली? 4 वर्णों का सौदा किसने दिया? जात पात के नाम पे किसने अलग अलग किया सबको? अरे सबको तो किया, ये खुद को भी अलग करके बैठ गए। एक ब्राह्मण समाज में आप देखोगे तो वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी और पता नहीं तिवारी, शुक्ला और पता नहीं कितने हैं, और यही एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। हम उच्च कुल के ब्राह्मण हैं, ये नीच कुल का ब्राह्मण है। ऐसा ड्रामा चल रहा है। शूद्रों को तो छोड़ो, ब्राह्मण आपस में बैठ के एक जगह खाना नहीं खाते। कई ब्राह्मण ऐसे हैं, ब्राह्मण में ऊंच नीच का भेद है, तुम्हें नहीं पता अभी इनका खेल। हमारे तो ब्राह्मण शिष्य हैं, बताते हैं हमें सारी कहानी कि हमारे ही ब्राह्मण भाई हमारी लड़की की शादी नहीं कर सकते अपने कुल में। ब्राह्मण की लड़की ब्राह्मण के घर नहीं जा सकती जब तक द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, पंचवेदी, पता नहीं क्या क्या, जब तक मैचिंग फैचिंग ना हो जाए। तो समझ लो, ये देखो एक उच्च कोटि की ब्राह्मण आ गई हमारे यहाँ, सुनिधि पाठक लिख रही है, गुरुदेव हम उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं। निम्न कोटि का ब्राह्मण कौन है? मैं मुझे उसका भी तो बताओ। बताओ, अभी किसी की अम्मा का एक्सीडेंट हो जाए, अभी किसी के बाप का एक्सीडेंट हो जाए, खून लेने के लिए दौड़ेगा हॉस्पिटल में, एक बार भी नहीं पूछेगा भैया ये ऊंचे आदमी का या नीचे आदमी का किसका खून है, ये ऊंची जात वाले का खून है कि नीची जात वाले का खून है, मेरी मां की नसों में जाना है वो खून। हमें ये तो बता दो कि किसने दिया है खून। हिंदू ने दिया, मुसलमान ने दिया, सिख ने दिया, ईसाई ने दिया, एक नहीं पूछेगा निकम्मा, एक भी निकम्मा नहीं पूछेगा। भागा जाएगा खून की बोतल लेके, हाय हमारी अम्मा ना टपक जाए, वहां इसको अम्मा दिखाई देगी। और जब सब कुछ ठीक है तो इसको ऊंच नीच जात दिखाई देगी। मुंह में रोटी जाती दिखेगी कि ये नीच जात वाले के हाथ से छुई तो नहीं है, लेकिन उसी नीच जात वाले का खून रगों में दौड़ जाएगा, वो चलेगा। अम्मा की जान बच गई। ये हाल है इन उच्च कोटि महापुरुषों का। रेखा नेगी, मंगल जी सवाल पूछने के लिए ही लाइव आते हैं गुरुजी, जब तक शंका रहेगी तब तक भक्ति कैसे स्टार्ट होगी। बिल्कुल सही बात है। कौन पूछ रहा है सवाल? मंगल, क्या सवाल है इनका मंगल जी का? मुझे तो दिखाई नहीं दिए कहाँ है। दोबारा से सवाल लिखिए मंगल जी। नंदिनी यादव, गुरुजी एक बार शब्द का अनुभव होने के बाद सूरत अपने आप दोबारा शब्द से नहीं जुड़ पाती क्या? ये सब इनबॉक्स में पूछा करो, यहाँ नहीं। आर्को चक्रवर्ती, ब्राह्मण कर्म से बनता है, जिसको सब में ब्रह्म दिखे वही ब्राह्मण है। नोटी बॉय, भाई कौन है गोत्र? भाई है जाति, भाई है या फिर धर्म वाला भाई है? बस एक बात बताओ। अरे सब यहाँ भाई भाई हैं भाई, यहाँ तुम हम सब भाई ही हैं। एकस पिता एकस के हम बालक। एक पिता है जिसने सबको अस्तित्व में लाया है,
एक परमात्मा है, सब उसके बालक हैं, सब भाई भाई हैं। अब नहीं गलत है, तुम गलत लिखो, चाहे 10 बार लिख दो कि गलत है, तुम्हारे कहने से थोड़ी नहीं होता है कुछ। तुम्हें भाई वो लग रहा है मेरे ख्याल से जो अपने घर में अपनी माँ से पैदा हो जाए वो मेरा भाई है, जो पड़ोसी के यहाँ पैदा हो गया वो मेरा भाई नहीं है, तुम्हें ऐसा लग रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, ये तुम्हें लग रहा है। यहाँ तो एक गर्भ से निकले भाई भाई दुश्मन हो जाते हैं। अरे गोत्र भाई है भैया, गोत्र वाले एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं। कौन सा भाई कैसा भाई? यहां सगे भाई एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं। किस भाई की बात कर रहे हो? चलो कोई बात नहीं, आप अपनी सत्संग सुनो। आपका नाम ही नोटी बॉय है तो आपके सवाल भी बड़े नोटी नोटी हैं। आप सत्संग सुनोगे आपको समझ में आएगा। दिनेश साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। नंदिनी यादव, गुरुजी आप एमपी में कब आएंगे? बस बनने वाला है प्रोग्राम एमपी का भी, हरिद्वार का भी बनने वाला है, यूपी का भी बनने वाला है। आप मुझे मैसेज करें। दीपक मानकपुरी, जय सतनाम। मोहम्मद नबी, सॉरी साहिब जी। सॉरी किस बात की भाई? नरेश साहिब बंदगी सतनाम। अवधेश यादव, जय सतनाम। राखी राम चाखड़, गुरुजी 70 से 80 सत्संग सुन लिए हैं, अब तो कृपा करें। अच्छी बात है, 70-80 सत्संग सुन लिए हैं, मालिक की दया है। आप मुझे व्हाट्सएप करें 9256111007, मैसेज करें मुझे व्हाट्सएप पे। निकलंक गुरु संदेश, नाम हमारा राम, बिल्कुल सही बात है। महावीर दास, जय सतनाम साहिब बंदगी। जान पर बन आते हैं जात, या जान पर बन आती है तो जात याद नहीं आती है, बिल्कुल सही बात। सीए अमित कक्कड़, गुरुजी आपकी कोई पब्लिकेशंस अवेलेबल हो तो हम पढ़ सकते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, आप पढ़ सकते हैं। हमारे 3 ग्रंथ छपे हुए हैं। आप 9256111007 पे मैसेज करिए, आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी, आप उसका प्रिंट आउट करवा सकते हैं या पीडीएफ पे भी पढ़ सकते हैं। नंदूदास साहिब बंदगी सतनाम, जय सतनाम। कमलेश साहिब बंदगी सतनाम। रेखा दासी साहिब बंदगी। सत्य पुरुष, आपके गुरु कौन है गुरुजी? हमारे गुरुजी यूपी में रहते हैं, प्रतापगढ़ में, वैराग साहिब नाम है उनका। हम कबीर साहिब के बताए हुए मार्ग पे चलते हैं, इसलिए हम कबीर पंथी कहलाते हैं। और हम कबीर साहब के जो गुप्त संदेश हैं उसका प्रचार करते हैं। जो उनकी गुप्त वाणियाँ हैं, जो उनके गुप्त ज्ञान का जो खुलासा है वो हम करते हैं। क्योंकि कबीरपंथी तो बहुत से हैं, कबीरपंथी तो ऐसे हैं जो कबीर साहब के द्वारा मना किए गए काम ही करवाते हैं। जैसे पत्थर की पूजा करवाना, आप काशी में जाओगे, बनारस में जाओगे, कबीर साहब के नाम पे मंदिर बने हुए हैं वहाँ पे बड़े बड़े, और वो काम करवाया जा रहा है जो कबीर साहब मना करके चले गए। कबीर साहब ने कहा पत्थर मत पूजना भाई, पत्थर पूजने वाले अज्ञानी जीव होते हैं, महामूर्ख कहा उन्हें। और इन कबीरपंथियों ने, नकली कबीरपंथियों ने कबीर साहब के ही पत्थर की मूर्तियां बना के पुजवा दी। तो ऐसे कबीरपंथी हम नहीं है भाई। कबीर साहब कहते हैं ना मंदिर में, ना मस्जिद में, नाम है जप में, नाम है तप में। कबीर साहब के नाम पे आज इतने जाप करवाए जा रहे हैं, मंत्रों के जाप करवा करवा के कबीरपंथियों ने बुरा हाल कर दिया लोगों का। हमारे यहाँ वो सब नहीं है भाई, हमारे यहाँ जाप छुड़वाया जाता है।
सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे यानी ये सारे जप छुड़वा देवे, एक लखावे आत्म ज्ञान का लखाव करा देवे, तब प्राणी निज घर को जावे, तब उस प्राणी की मुक्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो ये जितने भी गुरु बैठे हैं, गुरु घंटाल, जो आपको नाम जाप में उलझा देते हैं, चाहे वो कबीर कबीर जपवाएं, चाहे वो किसी भी नाम को जपवाएं, ये सब अज्ञान है। इसको तत्काल त्यागें और असली आत्मज्ञान उसको प्राप्त करें, सत्य स्वरूप को प्राप्त करें। इसके अलावा सब झूठ है, सब झूठ है। सतनाम 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 साहिब बंदगी। यूपी वाले तैयार रहें, यूपी का प्रोग्राम बनने ही वाला है। मुझे मैसेज करें, 2025 में प्रोग्राम शुरू कर दिए जाएंगे। और अगर कोई हमारा भगत गोवा में है, वो मुझे ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि वहाँ पे हमारी एक लेडीज़ भगत हैं, पूरा परिवार है, उनका एक्सीडेंट हो गया है वहाँ पे और रीढ़ की हड्डी टूट गई है, तो उनको मदद की ज़रूरत है। कोई ना कोई भी भगत हो जो वहाँ पर जाके थोड़ा हालचाल पूछे। बाकी उनकी मदद की कार्रवाई पूरी चल रही है। कंपनी के द्वारा उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले, उसके लिए पूरी टीम वर्क कर रही है। हमारी पूरी टीम एक्टिव है। एफआईआर से लेके पूरे केस को हैंडल करने का पूरा मुहिम छिड़ चुका है। लेकिन हमें फिर भी एक ऐसा आदमी चाहिए जो हमें वहाँ की पूरी खबर देता रहे, क्योंकि वो ज़्यादा चुस्त चालाक लोग नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इतना उनको कुछ पता नहीं है। तो उनकी पूरी मदद की जाएगी। तो कोई भी अगर भगत गोवा में एक्टिव है तो मुझे संपर्क करे। बाकी फाइनेंशियली भी इनकी थोड़ी मदद की जाएगी, ताकि शुरुआत में केस में सारा जो भी है इनकी मदद हो पाए, क्योंकि इंसान ही इंसान की मदद करेगा, जानवर तो कर नहीं सकता। तो आज उनके साथ कोई हादसा हुआ है, कल को किसी के साथ भी हो सकता है। तो एक दूसरे की मदद करने में हमेशा तैयार रहो, हमेशा तैयार रहो। तो दूसरों का भला करेंगे तो अपना भी भला होना ही होना है। तो जो भी कोई भी किसी प्रकार की भी उनकी मदद करना चाहेगा तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि गरीब परिवार है, लेबर कैटेगरी में काम करते थे, अब बेचारी बिल्कुल बिस्तर पे आ गई है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमें कुछ ना कुछ ज़रूर मदद करनी चाहिए। राजकुमार निषाद, मैं था अब घर पर आ गया हूँ। अच्छा, आप गोवा में थे आप? ओके, कोई बात नहीं, कोई और गोवा में है तो संपर्क करें मुझसे। जीवन कुमार, साई बंदगी सतनाम। सतनाम सतनाम सतनाम। चलो, अब कल बात करेंगे आपसे। आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। जय सतनाम, जय सतनाम, जय बंदी छोड़ की, साई बंदगी सतनाम, जय सतनाम।